ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ पर स्लोन नाम की एक लड़की रहती थी। 3 महीने पहले उसकी बड़ी बहन लिली उसे और उसके पापा को छोड़ के चली गई। तब से लेकर आज तक उसका और उसके पापा का मूड काफी खराब है। उसके पापा पहले से काफी गुस्सैल थे और वो अपनी बेटियों को हमेशा हर बात के लिए डांटते थे। इसी वजह से लिली घर छोड़ के चली गई। लेकिन अब उसके पापा का सारा गुस्सा स्लोन पे निकलता था। वो आज भी कॉलेज जाने से पहले स्लोन को समझा रहे कि तुम मेरी बात मानना, जो मैं कहूंगा वो करना। अपनी बड़ी बहन की तरह इस घर को छोड़ के मत चले जाना। अब तो ये रोज की बात हो चुकी थी। स्लोन भी अब अपने पापा की बातें नहीं सुनती थी। वो इंतजार करी थी कि कब वो नाश्ता खत्म करके अपने कॉलेज के लिए जाए। ये एक आम दिन था, लेकिन तभी अचानक उन लोगों के घर के बाहर कुछ आवाजें आती है, लोगों के चिल्लाने की आवाजें। उन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार बाहर कौन चिल्ला रहा है। दोनों के दोनों बाहर जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि बाहर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वो भी किसी जानवर की तरह। लिली और उसके पापा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उनके सामने उनकी पड़ोसी आती है और वो लिली को बहुत ध्यान से देख रही है। धीरे धीरे वो करीब आती है और उसके बाद वो लिली के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। उसके पापा समझ जाते हैं कि शायद ये लोग अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये क्या बन चुके हैं ये बेचारे तो समझ नहीं पाए। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना कि ये एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। असल में उस शहर में एक वायरस फैल चुका था और जो भी लोग उस वायरस की चपेट में आ गए वो ज़ॉम्बी बन गए और वो बचे हुए लोगों को या तो मार रहे या फिर उन्हें ज़ॉम्बी बना रहे। स्लोन के पापा उसे कहते कि तुम नीचे बेसमेंट में जाओ। स्लोन को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले वो बेचारी कुछ समझ पाती, वो औरत उन लोगों की खिड़की तोड़ के अंदर घुस आती है क्योंकि उसके सामने एक नहीं बल्कि 2 शिकार है। इससे पहले वो स्लोन को मार पाती, उसके पापा उस औरत को मार देते हैं। स्लोन अपने आंखों के सामने ये सब नहीं देख पाती। वो अपने घर से भाग जाती। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी। पूरे शहर में सारे के सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो स्लोन को देख के उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या स्लोन बच पाएगी? आइए जानते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन बीत जाते हैं और अब स्लोन अपने कॉलेज में अपने कुछ दोस्तों के साथ है। कैरी, रियाज, ग्रेस और उसका भाई ट्रेस। वो पांचों कॉलेज में घुस चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई और भी हो सकता है। वो लोग पार्किंग चेक करते हैं तो पार्किंग के पास बस एक कार पार्क है, यानी उनके अलावा यहाँ पर एक और आदमी हो सकता है। कैरी, जो उन सब में सबसे ज्यादा बहादुर था और शायद वो अपने आप को इन सब का लीडर समझता था। वो हर जगह चेक करता है तो उसे ये दिखता है कि प्रिंसिपल अभी भी कॉलेज में है और वो अब इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। कैरी उस प्रिंसिपल को मार देता है। उन लोगों के पास एक रेडियो है और उस रेडियो से एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग ज़ॉम्बी से बचना चाहते हैं तो जहां पर है वहां पर छुप के रहिए और सारे खिड़की दरवाजों को लॉक कर दीजिए जब तक गवर्नमेंट आपके लिए एक शेल्टर होम का बंदोबस्त ना कर दे। अब कैरी और उसके दोस्त कॉलेज के हर दरवाजे, हर खिड़की को बंद करे ताकि बाहर के ज़ॉम्बी अंदर आ नहीं पाए। उन सब में रियाज ऐसा था जो कि स्लोन से प्यार करता था। वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि सच सच बताओ, क्या उसने तुम्हें काटा तो नहीं था? स्लोन रियाज को समझाती है कि उसका खून मेरे मुंह के ऊपर गिर चुका था, मुझे किसी ने नहीं काटा। रियाज उसे याद करने के लिए बोलता है और फिर स्लोन याद करती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। अपने पापा के घर से निकलने के बाद स्लोन अपने कॉलेज की तरफ भाग रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद वो अपने कॉलेज में सेफ रह सकती है क्योंकि उसका कॉलेज आबादी से दूर था। लेकिन उसके कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके थे और वो इंसानों को मार रहे थे, उन्हें कच्चा चबा के खा रहे थे। किसी तरीके से स्लोन बचते बचते एक घर की तरफ जाती है जहां पर उसकी मुलाकात कैरी और रियाज से होती है। वो दोनों भी अपनी जान बचा रहे थे। अब तीनों एक साथ है। वो तीनों आगे की तरफ भागते हैं और तब उनकी नजर ग्रेस और उसके भाई ट्रेस की तरफ पड़ती है जो कि अपनी माँ जेनिफर के साथ बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग एक साथ रहेंगे। ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बचते हुए एक घर में जाके छुप जाते हैं। कैरी अपने आप को सबका लीडर मान रहा था। वो सबको समझाता है कि हमें नीचे रहना चाहिए ताकि अगर हमें कोई आता हुआ दिखे तो हम इस घर से भाग सके। लेकिन जेनिफर सबको समझाती है कि हम ऊपर रहेंगे ताकि अगर कोई नीचे से आए तो हम ऊपर वाली खिड़की से कूद के बाहर निकल सके। और इसी बात को लेके कैरी और जेनिफर में बहस होती है। जेनिफर उसे समझाती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ही यहाँ की लीडर रहूंगी और तुम लोग वैसे ही करोगे जैसा मैं चाहूंगी। कैरी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो शांत है। कई देर बीत जाते हैं। सबको लगता है कि सब कुछ ठीक
ठीक है, लेकिन अचानक उन्हें एक आहट आती है और वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी ऊपर के कमरे से अंदर आ चुके हैं। कैरी की एडवाइस बिल्कुल सही थी, उन्हें नीचे रहना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग अपनी जान बचाते हुए किसी तरीके से बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करते हैं, सब कुछ तो बच जाते हैं, लेकिन जेनिफर बच नहीं पाती और ग्रेस और ट्रेस अपने सामने अपनी माँ को मरते हुए देखते हैं, लेकिन बेचारे कर ही क्या सकते हैं। इसी बीच जब जेनिफर भी ज़ॉम्बी बन जाती है तो वो सलोन के ऊपर हमला करती है। सलोन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और तभी रियास जेनिफर को मार देता है और जेनिफर का खून सलोन के ऊपर गिर जाता है। काफी देर तक सबको ऐसा लगा कि शायद जेनिफर ने सलोन को काट दिया है, लेकिन अब सलोन सबको यकीन दिला देती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। सब कोई कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और जैसा कि रेडियो में बताया गया था, सब कोई सारे दरवाजे सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। उनके पास खाने पीने का सिर्फ कुछ ही सामान है। अब उन्हें गवर्नमेंट के अगले मैसेज तक इंतजार करना है, ये देखना है कि ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। वो लोग खिड़की से झांक के देखते हैं तो बाहर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई हजार ज़ॉम्बी हैं और एक गलती का मतलब एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। कैरी सबको समझा रहा है कि कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन ट्रेस को कैरी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत कैरी के वजह से ही हुई है। ग्रेस अपने भाई को समझाती है कि अभी हमें लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी तरीके से माहौल ठंडा होता है और रात में सब कुछ सो जाते हैं। सलोन को अब भी अपनी बहन की याद आ रही। उसे याद आता है कि कैसे आखिरी बार उसे बचाने के चक्कर में लिल्ली और उसके पापा का झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में लिल्ली घर छोड़ के चली गई और तब से लेकर अब तक वो अपनी बहन को ढूंढना चाहती है। वो चाहती है कि एक बार फिर से वो और उसकी बहन एक साथ रहे। तभी सलून की आंख खुल जाती है। उसे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक साया है। वो सबको बताती है कि यहाँ पर एक साया है। सब कोई चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई है ही नहीं। सबको लगता है कि शायद सलून को गलतफहमी हो गई। रियाज सलून को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। जैसे तैसे करके एक दिन पार होता है, लेकिन अगले दिन भी सलून के साथ वैसा ही होता है। उसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहा है। सलून फैसला करती है कि वो उसे ढूंढ के ही रहेगी। वो हॉल की तरफ जाती है और फाइनली उसे एक आदमी दिखता है। वो सबको इसके बारे में बताती है। अब सब कोई सलून की बात सीरियसली लेना शुरू करते हैं। वो लोग कॉलेज को चेक करते हैं और फाइनली उन लोगों को एक कबर्ड में अपने प्रोफेसर बेक्स्टर मिल जाते हैं। उनके हाथों में एक गन भी है और वो लोग समझ जाते हैं कि प्रोफेसर इसी कॉलेज में छुप गए थे। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर को भी होश आता है। सब कोई उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए, तो प्रोफेसर भी उन्हें समझाते हैं कि वो यहाँ पर बेसमेंट के अंदर से आए। सब कोई बहुत हैरान है कि क्या कोई ऐसा दरवाजा खुला है जहाँ से कोई अंदर आ सकता है, लेकिन कैरी सबको समझाता है कि ऐसा कोई दरवाजा नहीं है। उसके बाद सलून प्रोफेसर से पूछती है कि आप हर रात हमें क्यों देखते थे, और अगर आपको पता था कि हम लोग यहाँ पर हैं तो आप हमारे सामने क्यों नहीं आए। प्रोफेसर उसे समझाता है कि मैं डर चुका था इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। मैं नहा के आता हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे। प्रोफेसर तो वहां से चला गया है, लेकिन कैरी को प्रोफेसर के ऊपर शक हो रहा है कि ये हमसे छुप क्यों रहे थे। ये चाहते तो हमारे पास भी आ सकते थे, हमारे साथ रह सकते थे, ये आखिरकार हमसे क्यों छुप रहे। और तब कैरी को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और इन्हें यकीन है कि अगर हमें ये बात पता चल गई तो हम इन्हें भी मार देंगे, इसलिए शायद ये हमसे छुप रहे थे। प्रोफेसर के आने के बाद कैरी उनसे कहता है कि अपना हाथ दिखाइए, आप अपने हाथ को बार बार क्यों छुपा रहे। पहले तो प्रोफेसर नहीं मानता, लेकिन कैरी के काफी जिद करने के बाद फाइनली वो उसे अपना हाथ दिखाता है और सच में उसके हाथ में किसी के काटने का निशान है। अब ये देख के कैरी और बाकी सब डर जाते हैं। कैरी उनकी गन छीन लेता है और अब वो उसे मारने वाला है। ट्रेस और ग्रेस भी कैरी का साथ देते हैं और कहते हैं कि इसे मार दो, लेकिन सलोन सबको ये समझाती है कि ये हमारे प्रोफेसर अब भी हैं, हम इसे मारते नहीं, हम इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सब कोई उसकी बात मान जाते हैं। वो प्रोफेसर को बाहर जाने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर बहुत रो रहे हैं। वो सबको समझाते हैं कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, मुझे एक इंसान ने काटा है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि जब मैं अपने घर से कॉलेज के लिए भाग रहा था, तभी रास्ते में मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई और हम दोनों एक दूसरे को बचाते हुए कॉलेज की तरफ आ रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बेसमेंट में एक होल खुला हुआ था,
वहां से बस एक ही आदमी एक बार में अंदर जा सकता था, तो पहले मैं गया, लेकिन इससे पहले वो अंदर आ पाता वहां पर ज़ॉम्बी आ गए और उसे खींचने लगे और उसने डर के मारे मेरे हाथ पे काट दिया और मजबूरी में आके मैंने भी उसे धक्का दे दिया। यही हुआ था, मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, प्लीज मेरी बात मानो। प्रोफेसर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी प्रोफेसर की बात मान नहीं रहा। तब प्रोफेसर कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, ऐसा करो कोई दरवाजा आके खोल दो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कैरी उनकी बात मान जाता है, लेकिन जैसे ही कैरी दरवाजा खोलने जाता है प्रोफेसर कैरी के हाथ में काट लेते हैं और फिर वो हंसने लगते हैं कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं ज़ॉम्बी हूँ तब कैरी भी ज़ॉम्बी जरूर बनेगा। कैरी को बहुत गुस्सा आता है, वो प्रोफेसर को निकाल देता है, लेकिन अब ट्रेस चिल्लाता है कि अगर प्रोफेसर ज़ॉम्बी है तो कैरी भी ज़ॉम्बी होगा ही, या तो हम इसे मारेंगे या तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन ग्रेस ट्रेस को समझाती है कि कैरी हमारा दोस्त है, हम उसके साथ चांस ले सकते हैं। रियाज सबको यकीन दिलाता है कि कैरी ज़ॉम्बी नहीं बन रहा। सलून को भी समझ में नहीं आता कि रियाज इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है, लेकिन सावधानी के लिए कैरी को लैब में बंद कर दिया जाता है ताकि कुछ देर तक उसके ऊपर नजर रखी जा सके। सलून रियाज से पूछती है कि तुम्हें तक कैसे यकीन है कि कैरी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। तब रियाज उसे अपनी कहानी सुनाता है कि उसके आंखों के सामने उसके मम्मी और पापा दोनों ज़ॉम्बी बने, तो उसे पता है कि जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और कैरी का शरीर ठंडा नहीं था। रियाज की ये कहानी सुन के शायद सलून को भी रियाज से प्यार हो रहा है। कुछ देर बीत जाता है और अब रेडियो में एक मैसेज आ रहा है कि गवर्नमेंट ने शहर के बाहर एक शेल्टर होम बनाया है जहाँ पर सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। तो अगर ये मैसेज कोई सुन रहा है तो वो शहर के बाहर शेल्टर होम में आ जाए। ये मैसेज सुन के सब कोई बहुत खुश है। सलून सबको बताती है कि उसके घर में उसके पापा की कार है, वो लोग उसके घर जाएंगे और वहां से कार लेके शेल्टर होम की तरफ। लेकिन ट्रेस सबको समझा रहा है कि हमें यहीं रहना चाहिए, अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो हम लोग मारे जाएंगे। कैरी उसे समझाता है कि हम लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे और इसी बात को लेके दोनों के बीच में बहस होती है। सलून को बहुत अजीब लगता है कि ये लोग कितना लड़ते हैं और वो बाहर की तरफ चली जाती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि अब प्रोफेसर भी घर में आ चुके हैं और उनकी हालत बहुत बुरी है और इस बार सच पे उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया। वो चिल्लाती है, सब कोई वहां आते हैं और अब प्रोफेसर सलून के ऊपर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए ट्रेस आगे की तरफ जाती है, गन ट्रेस के हाथ में। सब कोई ट्रेस को गोली चलाने के लिए कहते हैं। ट्रेस गोली तो चलाता है लेकिन वो गोली प्रोफेसर को नहीं बल्कि उसकी बहन ग्रेस को लग जाती है और ग्रेस मर जाती है। कैरी उसके हाथ से गन लेके प्रोफेसर को मार देता है, लेकिन वो ग्रेस को बचा नहीं पाता। उन लोगों की एक दोस्त मर चुकी थी, अब बाकी थे सिर्फ 4। ट्रेस को बहुत गुस्सा आता है, वो कभी सलून को तो कभी कैरी को, सबको अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार बता रहा है। लेकिन सलून उसे समझाती है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब ट्रेस के पास ना उसकी माँ थी ना उसकी बहन और अब उसे जिंदा नहीं रहना था। वो सबसे माफी मांगता है और अपने आप को मार देता है। अब बचे थे बस 3, रियाज, कैरी और सलून, और वो तीनों फैसला करते हैं कि वो शेल्टर होम तक जरूर जाएंगे। लेकिन वो पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि बाहर तो कई सारे ज़ॉम्बी हैं। और तब कैरी ये फैसला करता है कि वो कुर्बानी देगा। वो उन दोनों को समझाता है कि मैं ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ से लेके जाऊंगा और तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाना। वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरी रुकता नहीं। कैरी सारे ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहां से भाग जाता है और सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे। और मजबूरी में रियाज और सलून शहर की तरफ भागते हैं। किसी तरीके से वो बचते बचाते हुए सलून के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कई सारे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। वो बचने के लिए एक घर में जाके छुपते हैं, लेकिन बेचारी सलून को पता नहीं था कि ये वही घर है जहाँ पर लिल्ली रहती है। फाइनली उसके सामने उसकी बहन लिल्ली आ जाती है, लेकिन अब लिल्ली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। सलून तो उसे मार नहीं पाती, लेकिन रियाज उसे मार देता है। अब सलून की जिंदगी से सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन रियाज उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार उन लोगों को कार मिलती है और अब वो लोग इस शहर से निकल रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो शेल्टर होम सेफ है। और क्या हुआ कैरी के साथ, मुझे लगता है कि इसका जवाब पार्ट 2 में जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।